जीत मेरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी मैदान में आए, जीत मेरी सुनिश्चित होगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। सबका साथ संपूर्ण विकास, सबका साथ संपूर्ण विकास। और दूसरा है उसी में ज्वाइंट है कि सबका आस चंद्र प्रकाश। मैं चंद्र प्रकाश हूँ, ये टैगलाइन है हमारा। मैं चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी, और मैं अगले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसका मैं प्रत्याशी हूँ। इसे मैं मोटरसाइकिल प्रदान किया था 2022 में मेधा प्रतियोगिता परीक्षा। उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप और जो छात्रवृत्ति है वो भी दिया गया था कि जो भी नेता आते हैं यहाँ पे जीत के चले जाते हैं, फिर दोबारा जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक बार चेहरा तक नहीं दिखाते। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक गांव को गोद लिया हूँ, वो आपको जानना चाहिए कि जो आधार कार्ड है वो जुड़ा नहीं है। जो राशन की बात होती है उनको राशन नहीं मिलता है। उसके बाद जो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था वाला 60 साल से ऊपर के आदमी हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है। विधवा का जो पेंशन है वो पेंशन नहीं मिलता है। देखिए, 2025 आया भी तक नहीं है और चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोग अपना दावेदारी फिक्स कर रहे हैं कि मैं अपना किस विधानसभा में लड़ूं, किस विधानसभा का मैं चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हाँ, मैं सौरभ कुमार। मैं क्रांतिकारी खेल गांव से, वैसे गांव से अभी आपके सामने आया हूं, जो कि हमारे साथ भावी प्रत्याशी विधायक उम्मीदवार तेघरा विधानसभा 2025 का जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ उनको आनंद जी से भी लोग नाम से जानते हैं। पूरे गांव के लोग आनंद जी से जानते हैं क्षेत्र की से। और आइए जानकारी लेते हैं क्या उद्देश्य के साथ, किस सोच के साथ, किस विजन के साथ विधानसभा में उतर रहे हैं, कैसी तैयारी रहने वाली है, क्योंकि अभी 2025 आने वाला ही है, अभी आया नहीं है। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी, आपको मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेगूसराय खबर को मेरा संसद नमन, नमस्कार, आदाब। मैं चंद्र प्रकाश सिंह उर्फ आनंद जी बरौनी गांव का रहने वाला हूं, और मैं अगले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसका मैं प्रत्याशी हूं। मैं बहुत बड़े विजन के साथ मैं इस गांव और अगल बगल के गांव को गोद लेने की दिशा में काफ़ी कार्यरत हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं देखता हूँ कि पिछले 40 साल से मैं गांव आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। एक बात मैं बताते चलूँ, मैं पिछले 40 साल से इस गांव से बहुत दूर हूँ। हमेशा मैं गांव से बाहर, बिहार से बाहर, कभी चंडीगढ़, कभी जोरहट असम, कभी बेंगलोर, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली और आसपास के इलाके में रहा हूं, और विभिन्न क्षेत्रों में 20 साल देश की सेवा किया हूं। भारतीय वायुसेना में था, और 20 साल देश की सेवा करने के बाद में मैं बैंकिंग में गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे था। अभी मैं उस सबको छोड़ करके यहाँ आ रहा हूँ। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो विजन जो मैं 10 पॉइंट दिया हूँ उसको मैं उद्धृत करूँगा। उससे पहले आने का मुख्य वजह यह है कि जो भी नेता आते हैं यहाँ पे जीत के चले जाते हैं, फिर दोबारा जो यहाँ की समस्या है उसका समाधान करने के लिए एक बार चेहरा तक नहीं दिखाते। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, ड्रॉबैक है, या ये कह सकते हैं कि कुरीति है, परेशानी है। जहाँ भी मैं भी जाता हूँ अपने प्रचार के लिए तो लोग यही बोलते हैं कि पिछले नेता को चुनाव में जिताया तो क्या हुआ, वो तो आना ही बंद कर दिए, आपको भी जिताऊंगा तो आप भी आना बंद कर देंगे। इसी सोच को लेकर के कैसे भी जीतना है और जीत के समाज के विकास के लिए अपना कदम बढ़ाना है, और डेवलप्ड गांव का गुणगाथा जो अपना गाथा है उसको बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है। जो मॉडल गांव की विकास की बात है उसको स्वरूप देना है। मॉडल गांव का जो 25 पॉइंट है उसको मैं चिन्हित कर रखा हूं, और 25 जो पॉइंट है उसको मैं 18 पॉइंट में भी अगर सफल हो गया तो एक सुदृढ़ गांव, सुंदर गांव और विकासशील गांव में परिणत हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, राजनीति का बैकग्राउंड आपको पहले से है या अभी एंट्री किए हैं? जी, मेरे पिताजी थे जो एक बार राजनीति में भाग लिए थे, और उगता हुआ सूरज छाप
उसके लिए एमपी वो बने थे, एमपी के लिए उम्मीदवार बने थे। और उसी से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि वो भी एक सच्चे समाज सेवी थे और गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, इज्जत था, और उसी तर्ज पे मैं यहाँ पे प्रेरित होकर के विधायक बनने का सपना साकार करने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे दर्शक यानी हमारे जो भी तेघरा विधानसभा के जो भी आपके जनता हैं, जनार्दन हैं, अगर कहा जाए तो वो आप समाज सेवा हैं, समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा के लिए क्या किए, समाज के लिए आप क्या क्या किए? तो पिछले 7 साल से पिछले 7 साल से मैं समाज सेवा में अपना योगदान अपने इस इलाके को दे रहा हूँ। मेधा प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में मैं हर साल, लगभग हर साल मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाता रहा हूँ, जिसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, मैथ और अन्य विषय जैसे तर्क शक्ति परीक्षण, ये सब विषय होते हैं। और जो बच्चे टॉपर होते हैं उसको बड़ा इनाम भी दिया जाता है। जैसे मैं मोटरसाइकिल प्रदान किया था 2022 में 6 नवंबर को जो आयोजित हुआ था एग्ज़ाम, मेधा प्रतियोगिता परीक्षा, उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप और जो छात्रवृत्ति है वो भी दिया गया था। अभी उसी दिशा में बच्चों की शिक्षा का अलग जगाने के लिए, कंपटीशन में लाने के लिए, बच्चे कैसे आगे बढ़ें, उसके लिए मैं पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ। अभी हाल फिलहाल जो 20 अक्टूबर जो आने वाला है, उसमें भी मैं मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा हूँ। उसमें भी सेम टॉपिक रहेगा, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, और उसके साथ मैथ और तर्क शक्ति परीक्षण होगा। मैं इसमें जो टॉपर होंगे उसको मोटरसाइकिल प्रदान करने जा रहा हूँ, साथ में लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति और अन्य जितने भी छोटे मोटे इनाम हैं, पारितोषिक हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो अपना कॉपी, कलम, किताब, पेंसिल से लेकर के और भी चीज़ें मैं प्रदान करता रहा हूँ, इस बार भी प्रदान करने जा रहा हूँ। जो 7 साल से मैं मेधा प्रतियोगिता परीक्षा कराता रहा हूँ, उसमें जितने भी गांव हैं, नॉट ओनली विधानसभा क्षेत्र जो अपना बरौनी, तेघरा के आसपास का क्षेत्र है वो, और प्लस पूरे ज़िला और ज़िला से बाहर भी लड़के, चाहे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा हो, चाहे समस्तीपुर हो, और चाहे आपका पटना हो या बढ़िया हो, और क्या ये अपना जो बख्तियारपुर हो, यहाँ से लड़के आते रहे हैं और एग्ज़ाम देते रहे हैं। और मैं इसमें पूरी तरह से तन्मयता से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के टाइम में मैं इतना मेहनत करता हूँ कि लोग हज़ारों की संख्या में लड़के आकर के इसमें भाग लेते हैं और इनाम को प्राप्त करते हैं। चलिए, अगर बात किया जाए तेघरा विधानसभा के लिए आप खड़े हो रहे हैं, तो विज़न क्या है, सोच क्या आपकी है? जी, सोच ये है जो मैं पहले बताया कि नेता आते तो हैं, जीत करके चले जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो मैं उस मिथ्या को और मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में जहाँ भी जा रहा हूँ, गांव में जहाँ भी जा रहा हूँ, यही प्रश्न उठता है कि भाई विज़न आपका क्या है, और जो आप जितने आए हैं चले गए हैं, आप भी आकर के चले जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मैं उसको मिथ्या को तोड़ने के लिए, मिथक को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत बड़ा विज़न हमारे पास में है, और 10 पॉइंट तो है ही है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है आदर्श गांव की संकल्पना। मैं किसी भी गांव को गोद लेकर के पहले उसको आदर्श गांव बनाऊंगा, वहाँ के बच्चों में विकास की गाथा, जो शिक्षा की गाथा है उसको पूरा करूँगा, जो मेडिकल सुविधा है उसको देने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और एक स्कूल है, उसमें जितने भी बच्चे हैं जो मेधावी हैं और फाइनेंशियल मैटर में बहुत पीछे जा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल मैटर का अभाव है, मैं उनको पूरा करके बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक गांव को गोद लिया हूं, वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो गया है, गया से 29 किलोमीटर दूर सलेमपुर गांव है, डोभी प्रखंड में, मैं उसको गोद लिया हूं 2017 में। और उस गांव को आप देखिए तो दशा और दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। वो गांव बिल्कुल चेंज हो चुका है, और वहाँ पे हर साल लगभग आप ये जान लीजिए, मैट्रिक परीक्षा हो, 10th का हो, 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, टॉपर वहीं से बिहार में निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे अस्पताल खोलने का भी अवधारणा चल रहा है, जो मेडिकल सुविधा है उसको भी देने की बात हो रही है, और वहाँ का जो रोड है या जो भी व्यवस्था है उसको व्यवस्थित किया गया है।
अगर बात किया जाए तेघरा का, तेघरा में बहुत आप लोग घूम रहे हैं, अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, तेघरा में मुख्य समस्या क्या है? तेघरा की मुख्य समस्या जो है वो बेसिक है। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ तो ये सुना हूँ कि जो आधार कार्ड है वो जुड़ा नहीं है, जो राशन की बात होती है उनको राशन नहीं मिलता है, दो आदमी को राशन मिल रहा है, तीसरे और चौथे परिवार के सदस्य को राशन नहीं मिलता है। एक तो पॉइंट ये है। उसके बाद जो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धावस्था वाला 60 साल से ऊपर के आदमी हैं उनको पेंशन नहीं मिलता है, और विधवा का जो पेंशन है वो पेंशन नहीं मिलता है। और यहाँ की जो समस्या है, जैसे हमारे बरौनी फ्लैग रेलवे स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज बन रहा है, इसी तरह का ब्रिज जो 6 नंबर है पिक्चर के पास में, वहाँ भी बनना चाहिए। इतनी असुविधा यहाँ के नागरिकों को हो रही है, सभी नागरिक परेशान हैं। मैं पिछले 2 दिन पहले वहाँ गया था तो मैं समिति में जो मेंबर थे उनको सब में बात किया तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा पॉइंट है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा हमको लाइन में रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कब केबिन उठेगा और हम उस पार जाएंगे। बहुत मुश्किल हो रही है। इस मुश्किल को कैसे दूर किया जाए, इस पे अविलंब विचार किया जाए। तो अगर बात किया जाए, आपने समस्या गिनाई, और अगर बात किया जाए क्योंकि बहुत दावेदारी यहाँ पे तेघरा विधानसभा में बहुत सारे लोग अभी तक टाल ठोक चुके हैं कि मैं खड़ा होकर मैं देश मतलब यहाँ की जनता को सेवा करूँगा, विधानसभा की सेवा करूँगा, तो क्या लगता है किनके साथ टक्कर रहने वाला है? मैं पिछले विधायक जो अभी हैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा विज़न विकास का विज़न है और मैं विकास पे अवलंबित हूँ और किसी के बारे में एगेंस्ट में नहीं जाना चाहता, शिकायत नहीं करना चाहता। लेकिन इतना तो तय है कि जो भी जीत के गए हैं, चाहे वो विधायक हो या और भी कोई हो, वो गांव नहीं आते हैं, समाज में नहीं आते हैं, समाज में जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं। आने की बात तो है, जो आते ही नहीं है तो समस्या दूर कैसे होगी? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं तो यहाँ का बेटा हूँ और मैं हमेशा 7 साल से करता रहा हूँ, और समाज के लोग, गांव के लोग और अगल बगल के गांव के लोग भी जानते हैं मुझको कि हाँ यही वो आदमी है जो हर साल आता है। यहाँ इसके घर में कोई नहीं है, अकेला आता है, कुछ करके जाता है। और किस लिए आता है? तो गांव और समाज के लिए आता है। तो करने वाला बेटा तो मैं ही हूँ और जीत मेरी होनी चाहिए, चाहे कोई भी मैदान में आए, जीत मेरी सुनिश्चित होगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। बेगूसराय खबर के लिए बहुत धन्यवाद।